तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स और मस्त होंगे। और आपको सुबह की प्यार भरी राम राम जी। और ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का समय था और मैं ना जा रही थी योगा क्लास। तो सुबह देखिए कितना अच्छा मौसम लगता है और जो हवाएं चलती है ना सुबह की, बहुत ही प्यारी हवा चलती है। और ये बंदा दौड़ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुँच गई थी। कार्डियो स्टार्ट था यहाँ पे और सभी कार्डियो कर रहे थे, तो मैं भी कार्डियो ही करने लग गई फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या हुआ था कि सर आए थे, सर करा रहे थे कार्डियो एक्सरसाइज। और तो ये बम्बू वाला कार्डियो चालू था, बम्बू, तो वही मैं भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ करा करो एक्सरसाइज योगा, क्योंकि अभी विंटर चालू है और विंटर में हमें ना अपने जो शरीर का है ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बॉडी का। क्योंकि क्या होता है कि हमारे विंटर में ना पैरों में अकड़न जकड़न, बॉडी में अकड़न होती है। कहीं हम ज़्यादा चल जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, तो बहुत अकड़न होती है। बातें कर रही है, आज बहुत बात चल रही है। आरती मैडम आई नहीं है, वो न्यू कैंडिडेट। आज तो बहुत ही जल्दी है इनको, ये करो वो करो वो करो। मेरे मैडम तो बहुत और कल की जाने की एक्साइटमेंट है सब लोग को, तो आज देखिए काफी खुशी होता है। और इधर पे रानी मैडम है, बोल रही यार इनको कोई समझाओ और जाने के बाद क्या मिलता है। मजा आती है, मजा लाइफ एंजॉय करते हैं। अभी आज ओ काकू कृति की हमारी काकू साड़ी सजेस्ट कर रही है। पनीर घ्यायला इधर में क्या बोल रही जाता है? जाता पनीर घ्यायला लागेल, मग सगळं काय म्हणते। ये हमारे योगा क्लास में ऐसा है फ्रेंड्स कि क्या होता है कि थोड़ा सा बातचीत और हंसी मजाक भी हम लोग कर लेते हैं। जो लोग घर में ना अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, जिसके एक ही बेटा है एक ही बेटी है और जो जॉब पे चले जाते हैं, तो दिन से दिन भर वो लोग अकेले रहते हैं, उतना बातचीत नहीं हो पाती बच्चों से, बस शाम को हो पाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि बात करके मन हल्का कर लेते हैं, सब लोगों से एक दूसरे से थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सरसाइज होने के बाद, और थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि मन भी हल्का होता है और अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, बात कर रही थी मैं आपकी सेहत की। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि रोज़ एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है उम्र के हिसाब से हमारे पैरों में जकड़न, कमर में जकड़न, पीठ में जकड़न, ये सब चीज़ें ना शुरू रहती है उम्र के हिसाब से। तो आप एक्सरसाइज करते हो तो आप में एनर्जी तो आती है, आप दिन भर के लिए भी अच्छा लगता है, आपको फ्रेश लगता है। जिससे क्या होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी ना फ्री हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाती है बॉडी। और उम्र के साथ में हमारा शरीर ना क्या होता है, जाम होने लगता है। अगर जी हमने एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हो और आप एक ही जगह बैठ रहे हो खाना खा खा के, तो ऐसे में आपका शरीर बहुत भारी हो जाएगा और आपको आगे चल के बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है फ्रेंड्स कि आप अभी से स्टार्ट करो और अपने बॉडी को सिर्फ थोड़ा 1 घंटा आप दीजिए, तो देखिए आपकी बॉडी कैसी स्वस्थ रहती है और आप बीमारी से कोसों दूर रहते हैं। वरना हमको ना फ्रेंड्स काफ़ी सारी बीमारियां घेर लेती है, जिससे हम ना ये मत खाओ वो मत खाओ, सब कुछ इंस्ट्रक्शन हमको डॉक्टर दे देता है। जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, ऐसे ब्लड प्रेशर है, काफ़ी सारी परेशानियां आ जाती है। तो थोड़ा सा हमें अपने शरीर को 1 घंटा हम देते हैं ना, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती है फ्रेंड्स। और अभी विंटर चालू है तो हरी सब्जियां तो अपने खाने में शामिल करिए। बहुत अच्छी अच्छी भाजियां मिल रही है, अभी ग्रीन वेजिटेबल आ रहे हैं, तो बिल्कुल अपने खाने में शामिल कीजिए। और यहाँ पे क्या करी थी कि बस फ्रेश हो गई थी, उसके बाद ना पोहा बना रही थी। तो इसमें जो भी आपके पास वेजिटेबल रहते ना फ्रेंड्स, बिल्कुल डालिए। आलू, मटर, तो मेरे पास गाजर था तो मैंने डाल दिया था, आलू डाल दिया था। आपके पास मटर हो ना तो मटर भी डाल सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा टेस्टी पोहा बनता है। और इसमें वेजिटेबल डालने से क्या होता है कि टेस्ट बढ़ जाता है। और मेरे पास ना ये हरी प्याज थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी थी। इससे क्या होता है कि और भी टेस्टी और यमी पोहा बनके मेरा रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरा मॉर्निंग का नाश्ता हुआ। तो आपने आज मॉर्निंग के नाश्ते में क्या बनाया, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे।
और आपका दिन कैसा रहा आज का, ये भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा दिन तो अच्छा स्टार्ट हुआ। योगा से आई तो मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और इसके बाद ना मुझे और भी दूसरे काम हैं। और आज कुछ स्पेशल बाहर भी जाना है फ्रेंड्स, तो वहाँ का भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। तो यहाँ पे बस हल्दी वगैरह डालने के बाद में अभी क्या नमक भी डाल दिया था और अब डालना था पोहा। तो पोहा मैंने धो के रखा था और पहले से थोड़ा सा आप धो लेते हो ना 2 बार पानी से, तो पोहा को पहले छान लेना चाहिए, उसके बाद में ना आपने धोना चाहिए। तो इससे क्या होता है पोहा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए अभी वो बिल्कुल मेरा यमी सा पोहा रेडी हो गया। गरम पोहा एंजॉय कर रही फ्रेंड्स, आ जाओ आप भी। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं गर्मा गरम पोहा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया था कि टमाटर प्याज मिर्ची ना मुझे कट करना था और बनाना था मेथी की भाजी, जो कि काफ़ी मैंने एक दिन पहले ही मैंने ना तोड़ के रख दी थी। तो यहाँ पे वही बना रही थी मैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है, तो आज नहीं क्या हुआ कि घर के सामने ना दो बच्चों का झगड़ा हुआ। मेरे घर के सामने 2 छोटे बच्चों का झगड़ा हो रहा था फ्रेंड्स। तो एक जो बच्चा है ना इतना गाली दे रहा था दूसरे बच्चे को। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँ आपको कैसा होता है कि हमारे घर का माहौल देखिए। उसकी मम्मी थी नहीं, काम पे गई थी, लेकिन वो बहुत गाली दे रहा था दूसरे जो बच्चे को, तो पत्थर भी मार रहा था। दोनों के झगड़े हुए तो हमारे घर के सामने फिर वो भैया ने सुलझाए उनके झगड़े और दोनों को ना डांट के घर में भगाया। तो क्या होता है कि बच्चों के देखो पेरेंट्स तो अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं और घर का माहौल अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे ना संगत से बिगड़ जाते हैं। संगत यानी अपनी दोस्ती से, कि कभी कभी ना बच्चों को दोस्त अच्छे नहीं मिलते हैं। देखिए दोस्त का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिससे भी आपके बच्चे ना दोस्ती करते हैं, या लड़की है तो सहेली बनाती है और लड़का है तो दोस्त बनाता है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे कि आपका जो बच्चा आपके रह रहा है अपने दोस्त के साथ, वो किस टाइप का कौन से माहौल से आ रहा है वो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों का संगत का असर ना एक बच्चों के संगत का असर दूसरे पे पड़ता है। तो बस वैसे ही था। तो जब उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी यही बोलने लगी कि हमारे घर में तो कोई गाली देता नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा कहाँ से गाली सीखा। तो वो बोल रही थी कि देखो मेरा बच्चा जो है मेरी ननद के घर में 2 साल रहा, वहीं पढ़ रहा था, लेकिन हमने उसको यहाँ लेके आए, तो जब से वो वहाँ से आया है तो वो गाली ही देता है, बात बात पे गाली देता है। तो हम लोग इसीलिए उसको वहाँ से यहाँ लेकर आए। तो क्यों कि बोले कि उनके घर में ना बस कोई भी बात है ना गाली देकर ही बोली जाती है, बात बात पे गालियाँ देते हैं। तो इससे क्या होता है जो बच्चे बड़ा जो बुजुर्ग जो इंसान बोलते हैं ना वही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने ना हमें कभी गाली नहीं देनी चाहिए और अच्छे वर्ड यूज़ करने चाहिए, अच्छी ज़बान से बोलना चाहिए, अच्छे शब्द यूज़ करना चाहिए। ऐसे में जो बच्चे बड़े जो बोलते हैं ना वही क्या करते कैप्चर कर लेते और वैसे ही बोलते हैं फिर। तो बस वैसा ही वो लड़के के साथ हुआ। वो ना उस लड़के को तरह तरह की गाली दे रहा था, तो उसकी माँ ने उसको ना बहुत डांटा रात में और मारने लगी। तो फिर इस तरह आप अपने बच्चों को क्या कीजिए, बिल्कुल समझाने का बच्चों को कि भाई जो भी आपके बच्चा संगत कर रहा है, जो भी दोस्त है, तो वो अच्छे फैमिली से हो, अच्छे घर से हो। तो थोड़े से क्या होता है अपने बच्चों के हाव भाव से हमको पता चलता है कि बच्चे के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि वो बताते हैं मेरे दोस्त ने ऐसा किया वैसा किया। और स्कूल में भी जब जाते हैं आपके बच्चे, कोई बच्चा चोरी करता है तो वो घर में आके बताता है मम्मी को कि मम्मी
मेरे दोस्त ने चोरी की, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिए ऐसे बच्चों से और उसको समझाइए कि नहीं बेटा, चोरी करना बुरी बात है। वो चोरी कर रहा है तो उसको पुलिस ज़रूर पकड़ के ले जाएंगी, या फिर उससे दूर रहे तो जाके आप स्कूल में कंप्लेंट करिए कि आप इस तरह के बच्चों से हमारे बच्चों को दूर बैठा ले, और बिल्कुल उनके पेरेंट्स को बुलाकर आपको स्कूल वालों को बताना चाहिए कि भाई आपका बच्चा चोरी कर रहा, तो ये गलत बात है। क्योंकि बच्चे ने एक बार पेंसिल चोरी कर ली तो फिर उसकी हिम्मत वैसी ही बढ़ जाती है चोरी करने की। इसीलिए क्या है कि अपने बच्चों को जब भी आप बच्चों के साथ, गलत बच्चों के साथ देखते हो तो बिल्कुल डांटने का और बिल्कुल उनको गलत बच्चों के साथ में जाने देने का नहीं। संगत का असर बहुत बुरा होता है। देखिए, संगत भलाई गरीब परिवार के बच्चे से करो, लेकिन उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। तो बस इस तरह के है कि आपके बच्चे के भी कोई दोस्त है और जो गलत संगत के है तो बिल्कुल क्या होता है, फिर ऐसे में क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं, उनको ना फिर तरह तरह की गंदी गंदी आदत लग जाती है। घर में ना बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं रहती है, कुछ भी बोल देते हैं बड़ों को। हाँ, माँ बाप से मुजोरियाँ करते हैं बच्चे। ऐसे में माँ बाप क्या करेंगे? तो माँ बाप का यही काम है, पेरेंट्स का, कि जब भी आपके बच्चे छोटे रहते हैं तब से ही आप उनसे ना अच्छे से बात कीजिए, गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर काफ़ी असर होता है। और जब आप बोलते हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे, क्यों गाली दे रहे, तो बच्चा यही बोलता है, आप भी तो मम्मी को ऐसे ही बोलते हो, आप भी तो इसको ऐसे ही बोलते हो। तो ऐसे मुजोरी करते हैं बच्चे। इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी आपका बच्चा आपके सामने है तो गलत शब्द से मत बोलिए, अच्छे से बात कीजिए और बच्चे को हर चीज़ समझा के बताइए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को मारते पीटते। तो मारना पीटना समस्या का हल नहीं है। तो अपने बच्चों को अच्छे से प्यार से समझाइए और उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, बच्चे एक कच्चे मिट्टी का घड़ा रहता है, जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को आकार देता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी प्रकार हमारे बच्चे हैं, वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के बने हैं और आपको ही आकार देना है। और शुरुआत तो माँ और पिताजी को ही करना है, पेरेंट्स को। उसके बाद आती है उसकी टीचर और माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है बच्चों के संस्कार देने में। तो सबसे पहले बच्चा घर से ही सब कुछ सीखता है। इसीलिए हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को समय का मतलब समझाए, कि समय वेस्ट ना करे, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। और बच्चों को हर वो ज़रूरी बातें बताए, छोटी छोटी चीज़ सिखाए, उनके छोटे छोटे काम है उनको खुद करना सिखाए। ऐसे में क्या होता है, बच्चे ना संस्कारी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही बच्चों की बातें जो कि आपको मैंने बताई है। तो आई होप आपको भी ये जो बात है आप एग्री होंगे, मेरी बात से सहमत होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं सहमत हूँ, एग्री हूँ। क्योंकि देखिए, बच्चे, हमारे बच्चे रहो या फिर दूसरे के कोई भी बच्चे रहो, लेकिन हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी वो बच्चे अच्छी बातें और अच्छा सब कुछ सीखेंगे। तो बिल्कुल आपसे बात करते करते यहाँ पे मेरी जवारी की रोटियाँ देखिए कितनी अच्छी बन गई थी और सब फूक गई थी। मैंने पूरी जवारी की रोटी बनाई थी और आज मुझे ना देसी थाली बनाना था। और उसके बाद में सारा मैंने किचन भी अपना क्लीन कर लिया था। और देखिए क्या होता है कि हम लोग जवारी की रोटी बनाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है मेरा किचन। तो इसीलिए मैंने पूरा किचन अपना क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद में क्या हो गया था कि सब कुछ काम हो गए थे और ये लगा रही थी बेटे के लिए थाली। तो आपको पता ही है पे क्या किया था, मैंने फ्राई दाल भी बना ली थी। और आपको जो दिख रही है कटोरी में वो टमाटर की चटनी है फ्रेंड्स। और बनाई थी मैंने मेथी की भाजी।
और जवारी की रोटी। तो इस तरह आज ना थोड़ा सा देसी खाना हो गया था, गांव वाला खाना हो गया। तो कभी कभी ऐसा खाने में भी ना काफ़ी मज़ा आता है, और ठंडी के दिन है ना, तो ये ऐसी थाली देखकर खाने में ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बिल्कुल आप बनाइए जवारी की रोटी, मिर्ची का ठेचा, और भी बहुत सारी विंटर की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आपको ये मेरी वेज थाली, देसी थाली कैसी लगी ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रात का समय देखिए, यहीं पे घर पे 6:30 बज गए थे, और हम लोग को जाना था उदित नारायण का शो देखने। तो मैं ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई, जल्दी जल्दी रेडी हो गई, और यहाँ निकल चुके थे हम लोग उदित नारायण का शो देखने। तो रास्ते से देखिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी नागपुर की, कुछ हुई मत। और वहाँ पे बिल्कुल पहुँचते पहुँचते ये देखिए, तो बिल्कुल यहाँ से तो इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी, ट्रैफिक भी बहुत था, और जगह नहीं थी गाड़ी पार्किंग करने, क्योंकि हमको, और पुलिस वाले देखिए कितने सारे थे। और हम लोग को ना 2 व्हीलर से ही गए थे, हमने कार नहीं ले गए थे, क्योंकि पार्किंग के लिए तो जगह मिलने वाली नहीं थी। तो क्या हुआ था कि जब हम गए ना, तो गेट तो चालू था बट पास में थी, पर हुआ क्या था कि बेटा गया था पार्किंग में लगाने के लिए गाड़ी, तो वो आया लेट, और लेट आने के कारण यहाँ पे मेरी टाई फिश हो गई और गेट लग गया, गेट हो गया क्लोज। तो बिल्कुल भी प्रोग्राम देखने नहीं मिला फ्रेंड्स। इतनी उम्मीद से गई थी मैं उदित नारायण का प्रोग्राम देखने के लिए, लेकिन बेटे के लेट होने से और घर से भी लेट निकलने से हमारा ना कार्यक्रम बिल्कुल टाई फिश हो गया। उसके बाद ये घर लौट रही थी। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।